नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं समुद्र के नीचे रहने वाले कुछ अजीबोगरीब प्राणी के बारे में। जो प्राणी लाखों सालों से समुद्र के नीचे एक अलग ही दुनिया पर रहते आ रहे हैं। इन सभी प्राणी के उम्र एक इंसान के तुलना में 10 गुना ज्यादा होती है, यानी कि ये सारी जीव बहुत साल तक जिंदा रह सकता है। और ये सारी जीव एक अनोखी तरीके से बहुत ही बड़े होते हैं। इनका नॉर्मल साइज है 30 फीट। एक नॉर्मल साइज का जहाज को ये आसानी से डुबा सकता है। नेचुरली समुद्र के थोड़ा सा नीचे हम बहुत प्रकार के रंग बिरंगे प्राणी यानी कि मछली को देख सकते हैं, जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। समुद्र के ऊपरी भाग में सूरज का रोशनी आराम से जा सकती है, जिसके कारण यहाँ का चारों तरफ खूबसूरत छोटे बड़े समुद्री घास और लाइकेन दिखने को मिलता है। और समुद्र के सबसे ऊपरी भाग होने के कारण यहाँ पर हजारों प्रकार के प्राणी दिखने को मिलता है। इसका एक कारण ये भी है कि यहाँ पर भरपूर खाना पाई जाती है। अक्सर यहाँ पर बड़े मछली छोटे मछली को खाकर ही जिंदा रह सकती है, लेकिन यहाँ पर कुछ मछली ऐसा भी है जो शाकाहारी है, जो घास लाइकेन खाकर जिंदा रह सकता है। समुद्र एक गहरी, ठंडा और डरावनी जगह है। आप जैसे जैसे धरती के सतह से नीचे जाओगे, वैसे वैसे जीवन के पनपने की संभावनाएं उतनी ही कम होती जाएगी। जितना हम समुद्र के नीचे जाएंगे, पानी का प्रेशर उतना ही ज्यादा होता जाएगा। आप समुद्र के नीचे जाओगे तो आपके ऊपर पानी का प्रेशर इतना बढ़ जाएगा कि आपको लगेगा आपके ऊपर पूरा का पूरा हिमालय पर्वत रख दिया है। इस हिसाब से देखा जाए तो समुद्र के नीचे रहने वाला प्राणी पानी के प्रेशर के कारण जिंदा नहीं होना चाहिए या बहुत ही छोटा होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, समुद्र के नीचे ठीक इसका उल्टा होता है। आप जितना समुद्र के नीचे जाओगे, उतने ही बड़े बड़े और डरावना प्राणी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये कैसे हो सकता है? जहाँ पर प्राणी जिंदा भी नहीं रह सकते, उस जगह पर ऐसा विशाल प्राणी का पैदा होना ही एक सवाल है। करीब 1000 मीटर के गहराई पर हम मिडनाइट जोन में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर हर एक प्रकार की बाहरी रोशनी पूरी तरह खत्म हो जाती है। यहाँ पर रोशनी का एकमात्र जरिया होता है यहाँ पर रहने वाले जीव, जिन्होंने अपने शरीर में बायोलुमिनेसेंट नाम की एक चीज पैदा कर लिया है। एंगलर नाम की फिश अपने शरीर में उत्पन्न होने वाला रोशनी से ही दूसरे जीवों का शिकार करता है। ये तो कुछ भी नहीं है, समुद्र की 6000 मीटर गहराइयों में हम दी एबस जोन में पहुंच जाते हैं, जिसे आप हिंदी में पाताल लोक भी कह सकते हैं। यहाँ पर पानी का चाप इतना ज्यादा होता है कि इंसानी शरीर एक झटके में फट जा सकता है। ये दुनिया धरती का सबसे बड़े एरिया माना जाता है। यहाँ पर धरती की 60% जगह है। लेकिन दोस्तों, समुद्र इससे भी ज्यादा गहरा होता है, लगभग 11000 मीटर तक। इसे ट्रांचेस का नाम दिया गया है। ये समतल जगह नहीं है, इसका शेप भी की तरह होता है। इस ट्रांचेस में सबसे गहरा स्थान जो इंसानों ने खोज निकाला है, उसे मारियाना खाद के नाम से जाना जाता है। यहाँ प्रकृति अपने सबसे रौद्र रूप में रहता है। यहाँ पर भी कुछ अजीबोगरीब प्राणी ने जिंदा रहना सीख लिया है, जो दिखने में हॉलीवुड मूवी का डरावना क्रिएचर जैसा ही है, जैसे द जायंट जापानीज स्पाइडर क्रैब, बिग रेड जेलीफिश, वेयर फिश, द जायंट स्क्विड, द ग्रीन लैंड शार्क। ये कुछ ऐसा प्राणी है जो इतना गहराइयों में भी अपना घर बना लिया है। अब सवाल ये आती है, इतना ठंडा और इतना पानी के प्रेशर में ये जीव इतना विशाल कैसे हो सकता है? समुद्र में 4000 मीटर की गहराइयों में आते आते खाना लगभग बहुत ही कम हो जाता है। सूरज की रोशनी इतना अंदर तक पहुंच नहीं पाता है। इसी कारण प्लांट्स, एल्गाई, प्लैंटम जैसे जीव यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। इसी कारण यहाँ पे रहने वाला प्राणी की जिंदा रहने की चांसेस बहुत ही कम हो जाता है। समुद्र की इतना गहराइयों में जो खाना पाई जाती है, वही खाकर यहाँ का जीव जिंदा रहने के लिए सर्वाइव करते हैं। जैसे कि ट्रैक्सिटस नाम की एक चीज, जिसे खाकर ही यहाँ का प्राणी जिंदा रह सकता है। इसे मैरीन स्नो भी कहा जाता है। मैरीन स्नो बहुत सारा प्लांट्स और मरे हुए जीवों के छोटे छोटे कणे से बनता है, जो बर्फ की छोटी सी गोल की तरह धरातल में गिरता है। बहुत सारा जीव इसे ही खाकर जिंदा रहते हैं, जैसे कि वैम्पायर स्क्वाइड। लेकिन सवाल ये आता है, इतना कम खाना खाकर भी इतने सारे प्राणी इतने बड़े कैसे हो सकता है? इसका एक कारण ये है, इन सभी जीवों का मेटाबॉलिज्म बहुत ही स्लो होता है। जैसे कि एक जायंट स्क्वाइड, इसका मेटाबॉलिज्म बहुत ही स्लो होता है और क्लेवर स्लो नाम की एक फिनोमिना को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है। क्लेवियर स्लो के मुताबिक जरूरी नहीं कि अगर आपका बॉडी बहुत ही बड़ा हो तो आपको ज्यादा खाना खाना पड़ेगा। एक जायंट स्क्वाइड की मेटाबॉलिज्म रेट इतना स्लो होता है, इतना कम होता है कि एक दिन में केवल 45 ग्राम कैलोरी ही वो खर्च कर पाता है। इसीलिए इसे जिंदा रहने के लिए केवल 30 ग्राम फूड की ही जरूरत पड़ता है। टूथफिश फिश खाने से 500 केजी के एक स्क्वाइड 200 दिन तक जिंदा रह सकता है। इससे ही साबित होता है कि एक जायंट स्क्वाइड बहुत ही स्लो लाइफ जीता है। एक जायंट स्क्वाइड अपने खाने के लिए लड़ाई नहीं करता है, ये सिर्फ तैरता रहता है और कई दिनों में एक बार खाना खाता है। समुद्र की गहराइयों में रहने वाला ज्यादातर प्राणी इस टाइप की ही लाइफ जीता है। उसका लाइफ बहुत ही स्लो चलता है, इसी कारण ये लोग बहुत साल तक जिंदा रह सकता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, समुद्र के बारे में एक छोटा सा जानकारी।
ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और इस वीडियो को अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो पर। नमस्कार।